इला स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का पुनः स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे 19 मार्च 2019 के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसमें इंक्लूड रहेगा हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सटीक सारांश। स्टूडेंट्स, विशेष तौर पे सिंगल लाइनर प्रश्न उत्तर रहते हैं हमारी सीरीज में, पूरे के पूरे विद डिस्क्रिप्शन उसको डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स आर्टिकल एंड डिस्कशन भी इसमें क्विक सा रिविजन करूँगा एंड इम्पोर्टेंट पर्सनलिटीज एंड एब्रीविएशंस जो आप लोग देख ही रहे, सारा का सारा डिस्कशन करेंगे हम इसमें। और स्टूडेंट्स, मंजिल को पाने के लिए पहला कदम उठाना पड़ता है। यदि आप लोगों ने अभी भी पहला कदम नहीं उठाया तो पहला कदम उठा ले, तभी आप लंबी यात्रा को पूरी कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं। हिमाचल के 3 किसानों ने पहाड़ी जड़ी बूटी से एक हर्बल कीटनाशक तैयार किया है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसके इस्तेमाल की मंजूरी भी दे दी है। दिव्या शर्मा, रोशन लाल और किशन कुमार को गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 10वें इनोवेशन ग्रास रूट अवार्ड से सम्मानित किया। स्टूडेंट्स, मैं बार बार अपने लेक्चर्स में आप लोगों को बताता रहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में अपार संभावना है, काफ़ी समृद्ध प्रदेश है हमारा, लेकिन यहाँ पे एक विजन की जरूरत है। लेकिन 3 किसानों ने एक कीटनाशक, हर्बल कीटनाशक तैयार किया गया है, जिसे केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जो प्रयोगशाला है वहाँ पे भी वो सही साबित हुआ है। अब इसका इन्हें अप्रूवल मिल चुकी है और देखिए शीघ्र ही हमें ये हर्बल कीटनाशक के रूप में जो इनका उत्पाद है मार्केट में मिलेगा। अपने तीनों किसानों के नाम याद रखने हैं, दिव्या शर्मा है, रोशन लाल और किशन कपूर है। और स्टूडेंट्स, के साथ में इनको भी अवार्ड दिया गया है। तो कौन सा अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है? इनोवेशन ग्रास रूट अवार्ड से नवाजा गया। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। तीनों किसान कुल्लू की सैंज घाटी से के निवासी है। स्टूडेंट्स, याद रखें, सैंज घाटी कहाँ पे पड़ती है? कुल्लू में पड़ती है। जो ये कीटनाशक, हर्बल कीटनाशक तैयार किया गया इन तीनों किसानों के द्वारा, तो इनका संबंध किस जिला से है? कुल्लू से है। बिलासपुर की झंझुता की अपराजिता चंदेल ने राज्य प्रशासनिक सेवा 2017 में टॉप किया। स्टूडेंट्स, शुरू के 4 टॉपर्स की बात करें तो चारों फीमेल कैंडिडेट हैं। इन सबको बहुत बहुत बधाई, और इसमें एक हमारे मित्र भी सक्सेस हुए, उनको भी बहुत बधाई। और स्टूडेंट्स देखिए, यदि हम निरंतर मेहनत करते रहें तो इसमें सफलता जरूर मिलेगी। जहाँ तक मैं पढ़ पाया था, जो टॉपर है चंदेल मैडम, तो उनका ये 5वां अटैम्प्ट था। ठीक है, तो आप भी नकारात्मक ना सोचें, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहें। चुनाव आयोग के आदेश पर हिमाचल सरकार ने शिमला की जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अमित कश्यप को हटा दिया। पूर्व एसडीएम मुकेश रिप्सवाल को चार्जशीट कर दिया गया। देखिए, थोड़ी सी उन्होंने कोताही बरती थी वहाँ पे, तो चुनाव आयोग काफ़ी स्ट्रिक्टली निर्णय लेता है। ठीक है, इस तरह के पॉइंट्स हम उसमें अपने मेन के पेपर में लिख सकते हैं कि इस तरह से यदि चुनाव आयोग किस तरह से स्टिक रणनीति का निर्वहन करता है, कि भी कर्मचारी इसमें कोताही बरते तो उनको इस तरह के सस्पेंशन भी किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसको याद रखना है, आपने इस तरह से इसको जोड़ना सीखना है। छोटी काशी तथा सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किस जिला को ख्याति प्राप्त है? तो इस जिले का नाम है मंडी। हाल ही में आपने देखा वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का आयोजन भी किया गया था। और जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है हिमाचल प्रदेश के, जयराम ठाकुर जी, उनकी कर्मभूमि भी क्या है? मंडी जिला ही है। और स्टूडेंट्स, बहुत ही परीक्षाओं में प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, इन सारे करंट अफेयर्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, और ऐसे करंट अफेयर्स बहुत ही कम हमें मिलते हैं और पुस्तकों में भी नहीं है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसको। हिमाचल प्रदेश से लोकसभा के लिए अब तक कितनी महिलाओं का चयन हो पाया है? हम 17वीं लोकसभा में पहुंच चुके हैं। पहली लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था। और स्टूडेंट्स, अभी तक सिर्फ 3 महिलाएँ ही हिमाचल प्रदेश का लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर पाई है। पहली कौन सी थी? 1952 में कांग्रेस दल से चुनी गई थी राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, उस टाइम महासू नाम का एक निर्वाचन क्षेत्र हुआ करता था। दूसरे की बात करें, 1984 में 8वीं लोकसभा के लिए कांगड़ा संसदीय सीट से चंद्रेश कुमारी को चुना गया था। और स्टूडेंट्स, तीसरा 2004 के मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रतिभा सिंह जीतकर सांसद बनी थी। अभी तक 3 ही महिलाएं वहां पे पहुंचने में सफल हुई है, और कांग्रेस का अभी तक कोई भी कैंडिडेट इस मंजिल, कांग्रेस की कोई भी महिला अभी तक वहाँ पे, ये माफ़ कीजिएगा, बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की कोई भी महिला यहाँ पे पहुँचने में सफल नहीं हो पाई है। स्टूडेंट्स, बात करें वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश में कितना प्रतिशत मतदान नोटा का हुआ था? तो इसका आंकड़ा है 0.94। यहाँ पे नोटा शब्द नहीं लिखा गया है, टाइपिंग एरर है, आप इसको रेक्टिफाई कर लें। तो याद रखें, हिमाचल में महज 0.94% नोटा का इस्तेमाल हुआ है। 2014 के लोकसभा चुनावों में सबसे ज़्यादा नोटा का इस्तेमाल किस लोकसभा क्षेत्र में हुआ था? तो उस लोकसभा क्षेत्र का नाम है कांगड़ा। और शायद दूसरे की बात करें, दूसरे पे शिमला रहा था, तीसरे पे हमीरपुर, चौथे पे मंडी रहा था।
नेहरू कुंड स्थल हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है? यहाँ पे स्लाइडिंग हुआ है, उसकी वजह से स्थल सुर्खियों में। तो नेहरू कुंड जो स्थल है वो है जिला कुल्लू में। शिमला में पीलिया रोग किस वर्ष विकराल हो गया था? तो वर्ष 2016 में पीलिया का रोग शिमला में काफ़ी विकराल हो गया था। काफ़ी कड़ी मशक्कत करने के बाद इसे ख़त्म किया गया था। और स्टूडेंट्स यदि बात करें किस वर्ष शिमला में भयंकर जल संकट के कारण लंदन तथा वॉशिंगटन के समाचार पत्रों में सुर्खियां बन गया था? तो वर्ष 2018 में, यानी पिछली गर्मियों में जो जल संकट था वो लंदन तथा वॉशिंगटन के समाचार पत्रों में सुर्खियां बनने में सफल रहा था। तो स्टूडेंट्स इस तरह के करंट अफेयर्स यूनिक करंट अफेयर्स है और आने वाली परीक्षाओं में आपको इसमें से बहुत से करंट अफेयर्स देखने को भी मिलेंगे। नेशनल की तरफ रुख करें, सबसे बड़ी कंपिटिटिव खबर है गोवा का नया सीएम किसे बनाया गया? तो उनका नाम है प्रमोद सावंत। यदि बात करें स्टूडेंट्स, प्रमोद सावंत गोवा का मुख्यमंत्री बनने से पहले किस पद पर कार्यरत थे? तो ये थे विधानसभा के स्पीकर। और इस तरह के प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं। हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ किस देश में वारंट निकाला गया है? तो इनके लिए जो वारंट निकाला गया है, भारत के भगौड़े आर्थिक अधिनियम 2018 के अंतर्गत काफ़ी सख्ती बरती गई है और ब्रिटेन ने भी एक्शन लिया है। और इनके खिलाफ क्या किया गया? भी एक वहाँ की अदालत है जिसने इनके खिलाफ वारंट निकाला है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के ने टेस्ट मैच में पहली जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में इन्होंने अपना टेस्ट मैच खेला था और देखिए अभी इसमें जीत दर्ज की है। किसको हराया? अफगानिस्तान ने आयरलैंड को हरा के अपनी पहली जीत दर्ज की है। विश्व की सबसे महंगी क्रिकेट लीग कौन सी है? तो उसका नाम है आईपीएल, जिसका आयोजन भारत में होता है। आईपीएल सीजन 12 में कितनी क्रिकेट टीमें भाग लेगी? तो इस बार इसमें 8 टीमों का चयन किया गया है। और चलते चलते आपको बता दें, पाकिस्तान के विदेश मंत्री कौन है? महमूद कुरैशी है। मालदीव के विदेश मंत्री कौन है? अब्दुल्ला शाहिद है। और मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम सोलिह है। ये सुर्खियों में थे। और अब बारी है आर्टिकल एंड डिस्कशंस की। तो दैनिक जागरण समाचार पत्र में एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसका नाम है क्षेत्रीय दलों की उपयोगिता। स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं छोटे छोटे दल पूरे भारत में के राज्यों से उभर कर आगे आ रहे। तो यहाँ पे उन्होंने पूरा कंक्लूड किया गया है। विशेष तौर पे मैं आपको बताऊँ, बोलते हैं कि भारत, लेखक बोल रहे हैं प्रोफेसर निरंजन कुमार जी, कि भारत विविधताओं का देश है। इतनी भाषाएँ, जातियाँ, रंग रूप, विभिन्न तरह की विविधताएँ इस देश में है, लेकिन फिर भी हम लोग एक रूप है। तो छोटे छोटे राजनीतिक दलों को उठना तो लाजमी है। और यहाँ पे बात करते उन्होंने बताया है कि विशेष तौर पे जैसे बसपा है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, तो उसकी पहुँच उत्तर प्रदेश तक की सीमित रह गई है। समाजवादी पार्टी की करें तो उनकी भी उत्तर प्रदेश तक की रह गई है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो भी पश्चिमी बंगाल तक की सीमित रह गई है। तेलुगु देशम पार्टी है जिसके मुखिया है चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। उसके बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति है, अरविंद केजरीवाल की आप है, नवीन पटनायक की बीजू जनता दल है, और विभिन्न तरह की कम्युनिस्ट पार्टी है, एटसेट्रा जितनी पार्टी है। तो उनका बोलने का मतलब है कि ये पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पे अपनी छवि को अभी तक बनाने में सुदृढ़ नहीं हो पाई है। तो यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं कि किस तरह से जो क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो अपने स्वार्थों को लेके किस तरह से अपनी राजनीति को चमकाने में लगे, आपस में गठबंधन की राजनीति जिसमें विभिन्न तरह के प्रलोभन एक्सेट्रा का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बुलाया, फिर एनसीपी की बात की है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं जो कि वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। उसके बाद उदाहरण के तौर पर भारत और बांग्लादेश के बीच में तीसा नदी जल बंटवारे का विवाद 2011 या 18 में हल हो गया होता तो अगर ममता बनर्जी ने उसमें अड़ंगा ना अड़ा। देखो बोल रहा है किस तरह से क्षेत्रीय दल, जो क्षेत्रीय दल है वो राष्ट्रीय राजनीति में भी अपना अड़ंगा अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चाहते हैं कि क्षेत्रीय दल अपना एक जैसे दबाव समूह के रूप में इनका भी कुछ न कुछ दबदबा बना रहा है। तो यहाँ देखिए बहुत ही अच्छा इन्होंने उदाहरण दिया है। यदि आपने क्षेत्रीय दल के ऊपर आपको लिखना ही है, मेन में भी लिखना है, हो सकता है प्रीलिमिनरी में कोई फैक्ट इधर से आ जाए। अच्छा आर्टिकल था ओवरऑल, तो क्षेत्रीय दलों के महत्व के ऊपर इन्होंने यहाँ पे डिस्कशंस किया था, ठीक है। और स्टूडेंट्स अंत में इसको कंक्लूड करने के लिए यहाँ पे देखो लिखते हैं लेखक, यह भी रेखांकित करना जरूरी है कि इसमें अधिकतम दल के अपनी डफली अपना राग राग। तो आप इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि ज़्यादा सफल है राष्ट्रीय पटल पे नहीं हुए, लेकिन अपने क्षेत्र में दबाव बनाने में सफल हुए हैं। और इसका राष्ट्रीय राजनीति को किस तरह से उन्होंने इफेक्टेड किया, तो आप इस तरह से दे सकते हैं। जो तीसा नदी का जल विवाद है, यदि ममता बनर्जी उसमें थोड़ी सजग भूमिका का निर्माण करती तो सॉल्व हो जाता, अभी तक उलझा हुआ है। और स्टूडेंट्स आपको ज्ञात ही है, जो आप हमारे करंट अफेयर्स देखते हैं इससे भी और भी महत्वपूर्ण कंसाइज और नोट्स की फॉर्म में हमारी अध्ययन सामग्री हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसमें 1 वर्ष के करंट अफेयर्स है, सरकार का
बजट तथा आर्थिक सर्वे है, त्रैमासिक मैगजीन निकाली गई है हमारी टीम के द्वारा, जिसमें जिस्ट ऑफ टॉप क्लास इंडियन मैगजीन को इंक्लूड किया गया है। पर्यावरण से संबंधित किताबें हैं। और स्टूडेंट्स इसके अलावा भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, अलाइड क्लर्क, TGTRs की इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। आप इनका भी लाभ उठाएं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स हार्ड कॉपी के रूप में भी कुछ पुस्तकें हमारी इस वेबसाइट पर उपलब्ध है, उनका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।